बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, मोहसिन नकवी का लाहौर एयरपोर्ट का अचानक दौरा। विफाकी वजीर दाखिला इमिग्रेशन काउंटर पर रश देखकर बरहम हो गए। अमले को इमिग्रेशन प्रोसेस जल्द निपटाने के अहकाम दिए। वजीर ओवरसीज पाकिस्तानी सालिक हुसैन भी मोहसिन नकवी के हमराह थे। सालिक हुसैन का FIA एहलकार की मुबैना मिली भगत पर इंक्वायरी का हुक्म। मुसाफिर को ऑफलोड कर दिया गया। मोहसिन नकवी ने कहा, गैर कानूनी इमिग्रेशन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और विफाकी वजीर ओवरसीज पाकिस्तानी चौधरी सालिक हुसैन ने लाहौर एयरपोर्ट का दौरा किया। दोनों वज़रा 2 घंटे तक एयरपोर्ट पर मौजूद रहे और इमिग्रेशन प्रोसेस का मुशाहिदा किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इमिग्रेशन काउंटर्स पर रश देखकर नाराजगी का इजहार किया और प्रोसेस जल्द निपटाने के अहकाम दिए। दोनों वज़रा ने बैरून मुमालिक जाने वाले मुसाफिरों से बातचीत की, इमिग्रेशन प्रोसेस के बारे में पूछा। विफाकी वजीर सालिक हुसैन ने सफरी दस्तावेजात पर प्रोटेक्टर स्टिकर्स चेक किए। प्रोटेक्टर के तहत ड्राइवर की मुलाजमत के लिए बैरून मुल्क जाने वाले नौजवान को ड्राइविंग लाइसेंस न होने पर सफर से रोक दिया गया। विफाकी वजीर सालिक हुसैन ने बरहमी का इजहार किया और वाकई की इंक्वायरी का हुक्म दिया। FIA एहलकार की मुबैना मिली भगत से बैरून मुल्क जाने वाले मुसाफिर को इमिग्रेशन अमले ने काउंटर पर रोक लिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ऑफलोड किए जाने वाले मुसाफिर को निजी कंपनी को अदा की गई रकम वापस दिलाने की यकीन दहानी कराई। वज़ीर दाखिला ने दोनों नौजवानों को रोकने वाले इमिग्रेशन एहलकारों को बुलाकर शाबाश दी और अपनी जेब से इनाम दिया। रायविंड जिया बग्गा रोड पर बारातियों की बस और ट्रॉलर की टक्कर। रेस्क्यू हुकाम का कहना है कि हादसे में जाम बहक अफराद की तादाद 4 हो गई। रेस्क्यू हुकाम का कहना है कि 15 साला यास्मीन जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गई। जाम बहक अफराद में 35 साला शरीफ, 42 साला रफाकत, 45 साला इकराम शामिल हैं। हादसे में 8 खवातीन समेत 19 अफराद जख्मी हुए। जख्मी अफराद को जनरल अस्पताल और इंडस अस्पताल मुंतकिल किया गया है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे इसरार खान से। जी इसरार खान, बताइएगा कैसे पेश आया ये अफसोसनाक हादसा? जी, रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक ये अफसोसनाक हादसा आज शाम रायविंड जिया बग्गा रोड पर पेश आया, जहां बारातियों से भरी बस ट्रॉलर से टकरा गई। हादसे के नतीजे में 4 अफराद जान बहक हुए, जबकि 8 खवातीन समेत 19 अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू हुकाम का कहना है कि जान बहक अफराद में 35 साला शरीफ, 42 साला रफाकत, 45 साला इकराम शामिल है। 15 साला यास्मीन भी जख्मों की ताब ना लाते हुए अस्पताल में दम तोड़ गई। वाक़े की इतला मिलने पर पुलिस और रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंची, जिन्होंने जख्मियों को जनरल और इंडस अस्पताल मुंतकिल कर दिया। दूसरी जानिब पुलिस का कहना है कि जाए वक़ुआ से शवाहिद इकट्ठे करके हादसे की वजूहात समेत दीगर पहलुओं पर तहकीकात की जा रही हैं। जी बहुत शुक्रिया इसरार खान, आप हमें अपडेट कर रहे थे। चेरिंग क्रॉस पर नाबीना अफराद का धरना 7वें रोज भी जारी। बाइज्जत और मुस्तकिल रोजगार चाहते हैं, ये कहना है मुजाहिरीन का। नाबीना अफराद ने मुतालबा किया कि डेली वेजेस मुलाजमीन को मुस्तकिल किया जाए, माजूर कोटा से 1% दिया जाए। मुतालबात की मंजूरी तक धरना जारी रहेगा। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे तौकीर अकरम से। जी तौकीर। बसारत से महरूम अफराद का एहतजाजी धरना चेरिंग क्रॉस पर तकरीबन 7 रोज़ हो गए हैं, लेकिन कोई भी हुकूमती नुमाइंदा यहाँ पर नहीं आया इनसे मुज़ाकरात करने के लिए। और खुले आसमान के नीचे सर्द रातों में ये मुंतज़िर हैं हुकूमती जवाब के, जो अपने मुतालबात के लिए मुस्तकिल रोज़गार, डेली वेजेस को मुस्तकिल करना और जो माजूरी कोटा है उसमें से 1% इनका जो है वो इनको दिया जाए, ये मुतालबा है उनका। और इसी हवाले से 7 रोज़ से ये चेरिंग क्रॉस पर बैठे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कहेंगे, 7 दिन आपको हो गए हैं, कोई आया आपसे बात करने? नहीं, इस वक्त तक कोई हुकूमत का नुमाइंदा भी हमारे पास नहीं आया और हमारा धरना तब तक जारी रहेगा जब तक हम मुस्तकिल बाइज़्ज़त बाबा का रोज़गार हासिल नहीं कर सकते। उस टाइम तक हम अपना एहतजाज कभी भी नहीं ख़त्म करेंगे। क्या कहेंगे आप, क्या वजह है कि हुकूमत अभी तक आपसे मुज़ाकरात नहीं कर रही? ये हम वेट कर रहे हैं अपना प्रोटेस्ट, इंशाल्लाह तब तक जारी रखेंगे जब तक हमारे मुतालबात मंजूर नहीं किए जाते। मुतालबात मंजूर नहीं किए जाते तब तक इनका कहना है कि हम अपना जो एहतजाजी धरना है उसको जारी रखेंगे। शहर लाहौर का इसको दिल कहा जाता है, माल रोड को, और उसमें चेरिंग क्रॉस एक बहुत ही मसरूफ़ तरीन शाहराह है जहाँ पर धरना दिए बैठे हैं। पुलिस की भारी नफरी तैनात है, बैरियर्स लगा के रोड को बंद किया गया है। 1 साइड रोड खोला गया है जहाँ से गाड़ियों की आमदोरफ्त का सिलसिला जारी है। और यहाँ पर बैठे नबीना अफराद ठंडी रातों में अपनी हुकूमत के जवाब के मुंतज़िर हैं। जी बहुत शुक्रिया तौकीर अकरम, आप हमें अपडेट कर रहे थे।
لاہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں تیسرے نمبر پر آ گیا۔ شہر کا مجموعی ایئر کوالٹی انڈیکس 237 ریکارڈ۔ آب و ہوا، مضر صحت، کوٹ عبد المالک سب سے متاثرہ علاقہ، آلودگی کی شرح 336 ریکارڈ۔ مشتاق احمد گرمانی روڈ 304، یونیورسٹی آف لاہور کے اطراف AQI 277 ریکارڈ۔ DHA فیز 8 254، واہگہ میں آلودگی کی شرح 227 ریکارڈ۔ توفیل روڈ 206، صدر 189، عسکری 10 کے اطراف شرح آلودگی 160 ریکارڈ کی گئی ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں حسنین اولک سے۔ جی حسنین، بتائیے گا۔ ایئر کوالٹی انڈیکس میں کمی کے بعد اضافے کا رجحان دیکھا گیا ہے۔ لاہور جو ہے اب دنیا کے آلودہ شہروں کی فہرست میں تیسرے نمبر پر آ گیا ہے، جبکہ شہر کا جو مجموعی ایئر کوالٹی انڈیکس ہے وہ 237 ریکارڈ کیا گیا ہے۔ طبی ماہرین کے مطابق شہر کی جو آب و ہوا ہے وہ انتہائی مضر صحت ہے، خاص طور پر گلے، سانس، دمہ اور پھیپھڑے کے مریضوں کے لیے۔ اس کے علاوہ جو طبی ماہرین ہیں ان کا یہ تک بھی کہنا ہے کہ یہ جو سموگ ہے، یہ جو آلودگی ہے، اس میں موجود جو پارٹیکلز ہیں وہ انسانی صحت کے لیے یا پھر جو انسانی جلد ہے اس کے کینسر کا موجب بھی بن سکتے ہیں۔ شہر کے مختلف علاقوں میں جو ایئر کوالٹی انڈیکس ریکارڈ کیا گیا ہے اس پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ سب سے زیادہ جو ایئر کوالٹی انڈیکس ریکارڈ کیا گیا ہے وہ کوٹ عبد المالک کے علاقے میں 336 ریکارڈ کیا گیا ہے، جو کہ سب سے زیادہ آلودہ علاقہ قرار دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اگر بات کریں تو مشتاق احمد گرمانی روڈ پر 304 ایئر کوالٹی انڈیکس ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اسی طرح یونیورسٹی آف لاہور میں 270 ہے، DHA فیز 8 میں 254 ایئر کوالٹی انڈیکس ہے۔ جو محکمہ انڈسٹریز ہے ان کی جانب سے بھی کچھ جو احتیاطی تدابیر ہیں وہ اختیار کری جا رہی ہیں، لیکن ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ لاہور کے باہر جو باقیات ہیں یعنی کہ جو کوڑا کرکٹ وغیرہ ہے ان کو جلائے جانے سے پیدا ہونے والا جو دھواں ہے وہ شہر میں آلودگی کا باعث بنتا ہے۔ اسی طرح اگر بات کی جائے ایک بہت بڑا سالڈ فیکٹر یہ ہے کہ انڈیا میں جلائے جانے والے جو باقیات ہیں ان سے خارج ہونے والا جو زہریلا دھواں ہے جب وہ لاہور اور اس کی گرد و نواح میں کی حدود میں داخل ہوتا ہے تو وہ لاہور کے انوائرمنٹ کے اوپر بھی ایفیکٹ ہوتا ہے۔ اور ایک بہت بڑی وجہ ہے لاہور جو دنیا کے آلودہ شہروں کے فہرست میں پہلے، دوسرے اور تیسرے نمبر پر رہ رہا ہے، وہ اسی وجہ سے رہ رہا ہے کہ انڈیا سے جو دھواں ہے، زہریلا دھواں جو پاکستان کی حدود میں داخل ہوتا ہے، تو لاہور کا ایئر کوالٹی انڈیکس جو ہے وہ بالواسطہ جو متاثر ہوتا ہے اور بہت زیادہ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے جو شہری ہیں ان کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ضرورت موجود ہے، جبکہ جو حکومت ہے وہ اپنی جگہ پر احتیاطی تدابیر اختیار کر رہی ہے۔ جی حسنین اولک ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ پنجاب کی 27 شوگر ملز میں گنے کی کرشنگ کا آغاز تو ہو گیا ہے، لیکن اس کے باوجود چینی کے دام کم نہ ہوئے۔ پرچون میں چینی 185 سے 190 روپے کلو بیچی گئی۔ صارفین نے پرائس کنٹرول کمیٹیوں سے چینی کی دستیابی یقینی بنانے کا مطالبہ کر دیا۔ کرشنگ سیزن کے آغاز کے باوجود شہریوں کو سرکاری قیمت پر چینی کا حصول ممکن نہ ہو سکا۔ ہول سیل ڈیلرز کی جانب سے 50 کلو کا بیگ 8,850 روپے میں فروخت کیا جا رہا ہے۔ پرچون فروشوں کو 177 روپے فی کلو کے حساب سے چینی کی ترسیل کی جا رہی ہے۔ پرچون فروش سرکاری قیمت 179 روپے کی بجائے 190 روپے تک چینی فروخت کر رہے ہیں۔ ہمیں چینی پیچھے سے 9,250 روپے کا بیگ ملتا ہے اور ہم 179 روپے سے زیادہ چینی نہیں بیچ سکتے، مطلب کہ ہم جیب میں سے پیسے ڈال کے چینی بیچیں۔ 9,000 روپے کا تقریباً بیگ مل رہا ہے 180 روپے کا، اور گورنمنٹ کا ہے کہ وہ 179 پہ اس کو ریٹیل کیا جائے، لیکن مطلب یہ 9,000 بھی جو ہے نا بڑی مشکل سے ہی وہ ملتا ہے۔ چینی کا ریٹ ہے گورنمنٹ 186 روپے کلو، 192 روپے مارکیٹ سے ملتی ہے، 200 نہ بیچے ہم کیا بیچے، شاپر بھی لگانا، دکان کا رینٹ دینا۔ صدر لاہور کریانہ مرچنٹس ایسوسی ایشن سکلین بٹ کا کہنا ہے کہ کرشنگ سیزن شروع ہونے کے باعث شوگر ملز مالکان کی جانب سے چینی کی سپلائی بڑھ گئی۔ شوگر ملز ریٹ میں بھی 5 روپے فی کلو تک کمی ہو گئی ہے۔ مختلف شوگر ملز کا ریٹ 170 سے 173 روپے فی کلو رہ گیا۔ ہول سیل مارکیٹ میں چینی وافر مقدار میں موجود ہے۔ صدر سکلین بٹ کا کہنا ہے کہ شہریوں کو سرکاری ریٹ پر چینی کی دستیابی نہ ہونا ضلعی انتظامیہ کی نااہلی ہے۔ چند ہول سیل ڈیلرز اور پرچون فروش کی ملی بھگت سے چینی جان بوجھ کر مہنگی کی جا رہی ہے۔ پرائس کنٹرول ٹیمیں شہر میں سرکاری ریٹ پر چینی کی دستیابی کو یقینی بنائیں۔ شہر میں گراں فروش مافیا کا راج برقرار ہے۔ برائلر مرغی کا گوشت مزید 7 روپے مہنگا، مرغی کا گوشت 555 روپے کلو بیچا گیا۔ لاہور میں صرف 2 ہفتے کے دوران برائلر گوشت 123 روپے کلو مہنگا ہوا۔ اوپن مارکیٹ میں بھی مہنگائی کی دہائی، دکانداروں نے منمانے دام وصول کیے۔ ٹماٹر، پیاز، آلو سمیت تمام سبزیاں 30 سے 100 روپے اضافے کے ساتھ بیچی گئیں۔
ब्रायलर मुर्गी का गोश्त मजीद 7 रुपए महंगा। मुर्गी का गोश्त 555 रुपए किलो बेचा गया। लाहौर में सिर्फ 2 हफ्ते के दौरान ब्रायलर गोश्त 123 रुपए किलो महंगा हुआ। शहर में ब्रायलर गोश्त की फरोख्त के हवाले से ओवर चार्जिंग का सिलसिला जारी है। मुख्तलिफ मार्केटों में चिकन गोश्त की सरकारी कीमत के बरअक्स फरोख्त जारी है। मार्केट कमेटी की जानिब से फार्म रेट जिंदा ब्रायलर 355, होलसेल 369, परचून 383 रुपए जारी किया गया। ब्रायलर अंडे का सरकारी रेट 344 रुपए फी दर्जन बरकरार रहा। शहर में सब्जियों की कीमतों में इजाफा बरकरार है। टमाटर की सरकारी कीमत 115 रुपए फी किलो मुकर्रर है, जबकि बाजार में 140 रुपए में फरोख्त हो रहा है। प्याज 130 रुपए की बजाय 180 रुपए में दस्तयाब है। आलू की सरकारी कीमत 100 रुपए है, जबकि ओपन मार्केट में 120 रुपए में फरोख्त हो रहे हैं। लहसुन देसी 190 के मुकाबले में 240 रुपए फी किलो। अदरक 360 की बजाय 400 रुपए में फरोख्त हो रही है। साग 40 की बजाय 50 रुपए, मटर 220 रुपए की बजाय 250 रुपए में दस्तयाब है। देसी टिंडे की सरकारी कीमत 155 रुपए है, जबकि बाजार में 180 रुपए में फरोख्त हो रहे हैं। गाजर 90 रुपए के सरकारी रेट के मुकाबले में 150 रुपए में बेची जा रही है। पंजाब असम्बली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 2 का इजलास हुआ। महकमा माल की ऑडिट रिपोर्ट में 94 करोड़ की माली बेज़ाब्तियों का इंकशाफ हुआ। रिकॉर्ड फ्राहम न करने पर अली हैदर गिलानी का नोटिस। महकमा माल के अफसरान ने मुआफ़ी मांग ली। पंजाब असम्बली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 2 ने महकमा माल की ऑडिट रिपोर्ट में सामने आने वाली 94 करोड़ रुपए की संगीन माली बेज़ाब्तियों का नोटिस ले लिया। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक गैर तस्दीक शुदा चालान, इंतकाले अराजी में बेकायदगियां और रिकॉर्ड में गैर कानूनी इंदराज जैसे मामलात ने महकमे के एहतसाबी अमल पर सवालात खड़े कर दिए हैं। महकमे माल के अफसरान की जानिब से रिकॉर्ड फ्राहम न करने के बायस पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 2 का इजलास मुसलसल इल्तवा का शिकार रहा। इजलास दोबारा बुलाए जाने के बावजूद मुतालिका हुकाम मतलूबा रिकॉर्ड बर वक्त पेश करने में नाकाम रहे। इजलास में चंद घंटे कबल रिकॉर्ड की जल्दबाजी में फ्राहमी पर अरकान ने सख्त बरहमी का इजहार किया। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 2 अली हैदर गिलानी ने महकमे के अफसरान से पूछा कि रिकॉर्ड मुकर्ररा वक्त पर क्यों जमा नहीं कराया गया। अली हैदर गिलानी की जानिब से नोटिस लेने और बरहमी के इजहार के बाद महकमे मॉल के अफसरान ने ताखीर पर मुआजरत कर ली। वफाकी वजीर राना मुबशर इकबाल की खियाबान अमीन में खुली कचहरी। शहरियों की बड़ी तादाद ने अपने मसाइल से आगाह किया। MPM मियां इमरान जावेद और अरशद मिनहाज भी मौजूद थे। राना मुबशर इकबाल के तमाम मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करवाने की यकीन दहानी। वफाकी वजीर राना मुबशर इकबाल की जानिब से लगाई गई खुली कचहरी में हल्के के शहरियों ने सीवरेज, वाटर सप्लाई, टूटी सड़कों और दीगर बुनियादी मसाइल पेश किए। अवाम ने शिकायत की कि रोज़मर्रा के मसाइल बढ़ रहे हैं और फौरी इक़दामात की ज़रूरत है। MPM मियां इमरान जावेद और MPA राशिद मिनहास ने मसाइल सुने और यकीन दहानी कराई कि तमाम मसाइल जल्द और तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएंगे। अवामी नुमाइंदों ने कहा कि हल्के के तरक्याती मंसूबों की रफ्तार तेज की जा रही है और शहरियों को जल्द बेहतरी नजर आएगी। सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर सैफुल मलूक खोखर ने मरकज़ार में हल्का के अवाम से मुलाकात की, मसाइल सुने और हल का वादा किया। तरक्याती काम जल्द मुकम्मल करने का अज़्म जाहिर किया। सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर मलिक सैफुल मलूक खोखर की वाइट पैलेस मरकज़ार PP 168 में आमद हुई। मतीउर रहमान खोखर, हाजी परवेज जट, मलिक काशिफ खोखर भी मौजूद थे। चौधरी मुख्तार जट, आसिफ चौधरी, नदीम गुल और दीगर भी मौजूद थे। हल्का की तरक्याती सूरत हाल पर मकामी मुअज़्ज़िज़ीन से मुलाकातें की। सड़कों, सीवरेज और स्ट्रीट लाइट्स के मसाइल पर गुफ्तगू हुई। सैफुल मलूक खोखर ने शहरी सहूलियात के फौरी हल की यकीन दहानी करवाई। हल्का PP 152 आमिर टाउन में तरक्याती कामों का इफ्तिताह कर दिया गया है। पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए औकाफ व मजहबी उमूर मलिक वहीद ने फीता काट कर इफ्तिताह किया। अहले इलाका ने इजहार तशक्कुर किया। अवामी नुमाइंदे ने मजीद कामों का भी अज़्म जाहिर किया। पार्लिमानी सेक्रेटरी मलिक वहीद ने आमिर टाउन PP 152 का दौरा किया। हल्का में सीवरेज पाइपलाइन और वाटर सप्लाई के काम का संगे बुनियाद रखा गया। इस मौका पर लीगी रहनुमा महर अफजाल, हाजी अल्लाह रखा, मलिक टीपू, हाजी अकरम, नईमुद्दीन, हाजी शौकत समेत दीगर ने शिरकत की। अवामी नुमाइंदे का फूलों से इस्तकबाल किया गया। दरीना मसाइल के हल पर अहले इलाका ने शुक्रिया अदा किया। मजीद तरक्याती कामों का भी अज़्म जाहिर किया गया। रायविंड में आलमी तबलीगी इज्तिमा का दूसरा मरहला दुआ के रक़्क़त आमेज़ मनाज़िर के साथ इख्तिताम पज़ीर हो गया। तफसीलात इस रिपोर्ट में।
عالمی تبلیغی اجتماع کا دوسرا مرحلہ جمعرات کے روز بعد از نماز عصر مولانا احمد بٹلہ کے بیان سے شروع ہوا، جس کے بعد معروف علماء کرام مولانا احمد لاٹ، مولانا ظہیر الحسن، مولانا ابراہیم دیولہ، مولانا قاری زبیر، مولانا اسماعیل گودھرا، مولانا عبد الرحمان آف انڈیا کے بیان ہوئے۔ تبلیغی جماعت کی عالمی مجلس شورا کے فیصلے کی روشنی میں اتوار کو بعد از فجر مولانا عبد الرحمان نے ہدایات پر مبنی خطاب کیا، جبکہ مولانا ابراہیم دیولہ آف انڈیا نے خصوصی دعا کروائی۔ اختتامی دعا کے بعد انخلا کا عمل مکمل کیا گیا۔ اجتماع کے شرکاء کہتے ہیں کہ دین اسلام کی ترویج میں کردار ادا کرنے کے لیے ہمیں گھروں سے اللہ کی راہ میں نکلنا ہوگا۔ میں ابھی انشاءاللہ 4 ماہ کا میرا ارادہ ہے انشاءاللہ تعالی، اور اسی کی امن کے لیے ہے کہ پوری کی پوری دنیا میں ہدایت آ جائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی طریقے اللہ کے حکم پہ آ جائیں لوگ۔ عوام کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا چاہیے، رواداری کا کرنا چاہیے اور دعوت تبلیغ کا کام کرنا چاہیے۔ یہ 3 روزہ اجتماع ہوتا ہے، بزرگ آتے ہیں بہت دور سے اور دین کے بارے میں بتاتے ہیں کہ سب انسانوں کی کامیابی اللہ تعالیٰ نے دین میں رکھی ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے یہ دین کی کامیابی پورے کے پورے دین میں رکھی ہے، یہ دین ہماری زندگیوں میں کس طریقے سے آئے گا، اس کے لیے اللہ پاک نے آپ کو ایک شرط دی ہے کہ اللہ پاک نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ جو حسین طریقے ہیں یا صحابہ کرام جن پہ چلے ہیں۔ دوسری جانب شرکاء نے رکشہ ڈرائیورز کی جانب سے بھاری بھرکم کرایہ وصول کرنے کی شکایات بھی کی۔ نہیں، بہت اچھا انہوں نے بتایا، صحیح ہے دین کے بارے میں سارا الحمدللہ، لیکن آگے یہ ہم ادھر گاڑی ہماری چلی گئی ہے، صحیح ہے چھوٹ گئی ہم سے، اور یہ چاند گاڑی والے اور دوسرے یہ جتنے بھی ہیں سبھی کرایہ اتنا ٹھوکر کا مانگ رہے ہیں، 700 روپیہ 500 روپیہ، یہ ظلم نہیں ہے اور کیا ہے۔ دوسرے مرحلے کے اختتام پر اجتماع گاہ چوک کو عام ٹریفک کے لیے مکمل طور پر بند کیا گیا تھا، جبکہ ٹریفک وارڈنز اور تبلیغی جماعت کے رضاکاروں نے ٹریفک کی روانی کو برقرار رکھنے میں اہم کردار ادا کیا۔ کیمرہ مین ندیم بھٹی کے ساتھ شاہد سپرا، سٹی 42۔ رائے ونڈ عالمی اجتماع کے دوسرے مرحلے کا اختتام ہو گیا۔ انخلا کے وقت عام ٹریفک کے لیے راستے بند رہے۔ ٹریفک وارڈنز کی جانب سے کوئی متبادل راستہ نہ بتانے پر عام مسافروں کو مشکل کا سامنا کرنا پڑا۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ رائے ونڈ عالمی اجتماع کے دوسرے مرحلے کا اختتام ہو گیا۔ اختتامی دعا کے بعد اجتماع کے انخلا کا سلسلہ شروع ہوا، جس کے پیش نظر اڈا پلاٹ سمیت رائے ونڈ روڈ سے منسلک دیگر چوراہوں کو عام ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا۔ شہری متبادل راستہ نہ ملنے پر خوار ہوتے رہے۔ ایک شہری 160 کلو گوشت سپلائی کے لیے لے جا رہا تھا، جسے 3 گھنٹے بند راستے کی وجہ سے رکنا پڑا۔ شہری نے شکووں کے انبار لگا دیے۔ ٹاؤن سے آ رہا ہوں، یہ میرا چکن ہے تو میں آگے شادی حال میں لے جا رہا ہوں، تو وارڈن کی وجہ سے نا میرا نقصان ہو رہا ہے۔ کم سے کم 1,40,000 کا یہ چکن ہے بونس، پچھلے 3 گھنٹے سے میں ادھر کھڑا ہوں، تو دیکھ لیں آپ خود ہی، تو یہ نا ہمارے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، نقصان ہوگا، بڑے پریشان کھڑے۔ ریکویسٹ کرنا ہے بھی سارا راستہ کھلوا دے تو مہربانی۔ وہ کہتے ہیں چلو بات چلو پیچھے، کوئی راستہ نہیں کھول۔ بائک سوار بھی خاصے مشکل میں رہے۔ ٹریفک وارڈنز متبادل راستہ بتانے کی بجائے اپنے آرام میں مگن رہے۔ میرے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتا، ویڈیو جوڑا کر گیا، عجیب کام ہے، لگتا ہے آپ نے گھر جا رہا ہے یار۔ بردر یہ بھیا ہمارا یہاں کے راستہ ہے، یہ ذرا کھولے، یہ اپنے گھر جانے نہیں دے رہے، کیسے لوگ یہ؟ ان کا ذرا چہرہ لے آؤ نا، یہ کھول دو یار، ذاتی کام کیا، جو لوگ گزر رہے روڈ کھلا ہوا ہے، کیوں آپ نے بند کیا؟ جماعتی بھی کار، گاڑی، بس، ٹرک سمیت اپنی اپنی سواریوں پر سوار ہوئے اپنی منزلوں کی طرف گامزن رہے۔ مکمل انخلا کے بعد راستے عام ٹریفک کے لیے کھول دیے گئے۔ کیمرہ مین مقصود بٹ کے ہمراہ طلحہ اشرف بھٹا، سٹی 42۔ ڈپٹی کمشنر کی زیر صدارت لاہور ڈیولپمنٹ پروگرام کا جائزہ اجلاس کے دوران متعلقہ محکمہ نے LDP فیز 1 کی تکمیل اور فیز 2 کے منصوبوں پر بریفنگ دی۔ فیز 1 MCL کے انڈیپینڈنٹ ترقیاتی منصوبے مکمل۔ واسا نے ڈرین واٹر سپلائی پر رپورٹ دی۔ نیسپا کو ترقیاتی منصوبوں میں اعلیٰ معیار اور شفافیت یقینی بنانے کی سخت ہدایت کی گئی۔ ڈپٹی کمشنر کا کہنا تھا کہ لاہور ڈیولپمنٹ پروگرام کے فیز 1 کی کامیاب تکمیل کے قریب ہے۔ منصوبوں کے معیار پر کوئی سمجھوتہ برداشت نہیں کیا جائے گا۔ تمام متعلقہ محکمے باہمی رابطہ کاری کو مزید بہتر بنائیں۔ وزیر اعلیٰ کا ویژن ہے کہ LDP اعلیٰ معیار کے ساتھ مکمل ہو۔
IG पंजाब ने PMS में कामयाब होने वाले अफसरान से मुलाकात की, अहले खाना को भी मुबारकबाद दी। पंजाब पुलिस के 3 अफसरान ने PMS इम्तिहान में कामयाबी हासिल कर ली। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने PMS में कामयाब होने वाले अफसरान से मुलाकात की। इंस्पेक्टर लीगल जावेद इकबाल, लेडी असिस्टेंट बिस्मा अब्दुल सत्तार, सब इंस्पेक्टर सदाकत अली चौधरी ने PMS इम्तिहान पास किया। IG पंजाब ने तीनों अफसरान की हौसला अफजाई की, अहले खाना को भी मुबारकबाद दी। IG पंजाब का कहना था कि तीनों अफसरान ने PMS में कामयाबी हासिल करके महकमा पुलिस का नाम रोशन किया। सदाकत अली चौधरी ने 18वीं, जावेद इकबाल ने 40वीं, बिस्मा अब्दुल सत्तार ने 42वीं पोजीशन हासिल की। तीनों अफसरान ने PMS में कामयाबी के बाद SNGAD में शमूलियत इख्तियार की। जावेद इकबाल खुशाब, बिस्मा अब्दुल सत्तार शेखुपुरा, सदाकत अली चौधरी का ताल्लुक चिन्नौट से है। NA-129 की इंतखाबी मुहिम उम्मीदवार हाफिज मियाँ मोहम्मद नौमान ने UC-82 LOS और इस्लामिया पार्क में दफातर के इफ्तिताह और दौरे किए। हाफिज मियाँ मोहम्मद नौमान का कहना था कि इलाके में बिजली के लटकते तारों को समेटने और स्ट्रीट लाइट्स के फराहमी के मंसूबों पर काम जारी है। रवां साल के अख्ताम पर NA-129 को मिसाली हल्का बनाएंगे। इस मौका पर साबिक UC चेयरमैन चौधरी मुमताज सरवर और चौधरी शहबाज गुज्जर समेत अहले इलाका मौजूद थे। यूथ पार्लियामेंट के ज़ेर एहतमाम विमेन एम्पावरमेंट और निसा अवार्ड्स की तकरीब अली ऑडिटोरियम में मुनाकिद हुई। मुख्तलिफ शोबों में नुमायां कारकर्दगी दिखाने वाली 50 से ज़ायद सहाफ़ी और कारोबारी खवातीन को अवार्ड से नवाजा गया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। यूथ पार्लियामेंट के ज़ेर एहतमाम विमेन एम्पावरमेंट और निसा अवार्ड्स की तकरीब अली ऑडिटोरियम में मुनक्किद हुई। तकरीब में रंगारंग टैबलो, सकाफती परफॉर्मेंसेस और खवातीन की समाजी और मौशी जिद्दोजहद को उजागर किया गया। कारोबारी शोबे में खवातीन के बढ़ते हुए किरदार पर पैनल डिस्कशन भी हुई, जहाँ आरा भट्टू, सईद इजाज बुखारी, नदीम भट्टी और इमरान अहमद कादिया ने इज़हार ख्याल किया। तकरीब में शहजाद रोशन गिलानी, जरताशा काशिफ, सैयद हुनैन जैदी, दुआ मिर्जा और शुमाइला फारूकी समेत मुख्तलिफ शोबाजात की नामवर शख्सियात ने खुसूसी शिरकत की। शहजाद रोशन गिलानी का कहना था कि हमारी खवातीन हर शोबे में नुमाया किरदार दिखा रही हैं। यूथ एम्पावरमेंट के हवाले से निसा अवार्ड का इनेकाद किया गया, जो कि हर साल किया जाता है, और इसमें मोर देन 500 फ़ीमेल्स ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया। कुछ फ़ीमेल्स को उनकी अचीवमेंट्स के ऊपर अवार्ड्स भी दिए गए, कुछ यहाँ पे स्टॉल्स भी लगाए गए। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो विमेन का रोल है इकॉनमी में, बिजनेस में, वो होना बहुत ज़रूरी है। नजमा गिलानी ने कहा ऐसे अवार्ड्स खवातीन की हौसला अफजाई करते हैं। विमेन एम्पावरमेंट एक नाम ही ऐसा है कि ख़वातीन से रिलेटेड है। तो हम चूँकि क्लोथिंग ब्रांड को प्रेजेंट कर रहे हैं और ये प्री लॉन्चिंग है, अभी हमारी लॉन्च आगे आएगी, तो इंशाल्लाह हम उसमें भी काम हमारा चल रहा है, उसमें हमारी वर्किंग चल रही है। इजाज बुखारी ने तकरीब के इनेकाद को खुशाइन करार दिया। मर्द अगर अपनी औरत को एम्पावर करता है तो उसमें मर्द की इज़्ज़त बढ़ती है, उसकी कम नहीं होती है। और मैं शुक्रगुजार हूँ इस इंतज़ामिया का भी और तमाम तर लोगों का कि इस तरह से उन्होंने इस प्रोग्राम के इनेकाद किया, और इस तरह ढेर से ढेर प्रोग्राम्स होने चाहिए। तकरीब में खवातीन की जानिब से कपड़ों और ज्वेलरी के स्टॉल्स भी लगाए गए। कैमरामैन उमर सलीम के हमरा समरा फातिमा, सिटी 42। कौमी ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप के दूसरे रोज 6 मजीद मेडल्स का फैसला हो गया है। निश्तर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड रूम में जारी कौमी साइकिलिंग चैंपियनशिप के दूसरे रोज भी सुई सदरन गैस के खिलाड़ियों को बरतरी हासिल रही। मर्दों की एलीट कैटेगरी के इंफरादी टाइम ट्रायल फाइनल में सुई सदरन गैस के सैयद आकिब शाह ने गोल्ड मेडल जीत लिया। उमर फारूक ने सिल्वर, जबकि बलोचिस्तान के रहमतुल्लाह ने ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया। वुमेन एलीट इंफरादी टाइम ट्रायल्स में सुई सदरन गैस की राबिया ने गोल्ड मेडल, पंजाब की किश्वर सलीम ने सिल्वर और POF वाह की हिरा सीमी ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। मर्दों की जूनियर कैटेगरी में इंफरादी टाइम ट्रायल्स में सिंध के अब्दुल वाजिद ने गोल्ड, सिंध के शेराज ने सिल्वर, जबकि KP से मोहम्मद साद ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। मेन एलीट कैटेगरी में टीम परसूट में सुई सदरन गैस के अली इलियास, यूसुफ, मोहम्मद रिजवान पर मुश्तमिल टीम ने गोल्ड मेडल जीत लिया। KPK की टीम ने सिल्वर और बलोचिस्तान की टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। पीर के रोज चैंपियनशिप के मुख्तलिफ इवेंट्स के फाइनल होंगे। KMS स्कूल सिस्टम के ज़रिए एहतमाम पंजाब स्टेडियम में तीसरा सालाना स्पोर्ट्स गाला मुनाकिद हुआ। स्पोर्ट्स गाला में प्ले ग्रुप से 10वीं जमात तक के तलबा ने हिस्सा लिया और मुख्तलिफ खेलों की सरगर्मियों में अपनी कारकर्दगी के जौहर दिखाए। मजीद इस रिपोर्ट में देखिए। KM स्कूल सिस्टम के ज़रिए तमाम पंजाब स्टेडियम में तीसरा सालाना स्पोर्ट्स गाला मुनक्किद हुआ, जिसमें सदर अंजुमन हुसैनिया ख्वाज खान, शेख आज़िम अली कासमी, बाबर इस्माइल, राना निसार, तलाल भट्ट, मासूम मालिक और शेख अली शान समेत तलबा और वालिदैन ने शिरकत की। जिम्नास्टिक, कराटे, फुट रेस, बनाना रेस, कैंगरू रेस के मुकाबले हुए। सदर शेख आज़िम अली कासमी का कहना था कि स्पोर्ट्स गाला तलबा में स्पोर्ट्समैनशिप की सलाहियत पैदा करता है। जो लोग स्पोर्ट्स करते हैं वो सेहतमंद रहते हैं और देर तक जिंदा रहते हैं।
जितनी देर जिंदा रहेगा, सेहतमंद जिंदा रहेगा और तबही बहुत मरेगा, बीमारियों के साथ अस्पताल में जाके बिस्तर पे नहीं मरेगा। तो इसलिए ज़िंदगी अच्छी गुजारने के लिए स्पोर्ट्स बहुत ज़रूरी है। एग्जीक्यूटिव मेंबर चैम्बर ऑफ कॉमर्स राना निसार ने स्पोर्ट्स गाला के इनेकाद को सराहा। खावर साहब की बहुत बड़ी काविश है और हम हर साल ही इस फंक्शन में शामिल होते हैं और बच्चों को जो हम रिजल्ट देखते हैं या उनकी स्पोर्ट्स एक्टिविटी देखते हैं वो बेहतरीन, और ये वो उस जनरेशन को तैयार कर रहे हैं कि जो पाकिस्तान में आने वाले अपना किरदार अदा करें। तलबा ने कहा मुख्तलिफ खेलों में हिस्सा लेकर उन्हें बहुत अच्छा लगा। ये स्कूल बहुत अच्छा है और यहाँ पे स्पोर्ट्स गाला हो रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। ऐसी एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि बच्चों को एक रिफ्रेशमेंट टाइप भी मिलती है और हमें बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे आके। हम इधर बहुत इंजॉय कर रहे हैं, डिफरेंट गेम्स हो रही हैं, हमने इधर पार्टिसिपेट भी किया, हमें बहुत मज़ा आ रहा है। बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहिरा करने वाले तलबा में इनामात तकसीम किए गए। कैमरामैन खुरम सिंधु के हमरा समरा फातिमा, सिटी 42। खबर से खबर तक का यह सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, मगर फिलवक्त न्यूज़ स्टूडियो से इतना ही।